इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका फिर से वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज हम फिर से हाजिर लेकर हैं क्लास 8 का मैथ अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4। इसमें हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि से, ठीक है, तो बार बार घटाने की विधि से कैसे करेंगे? तो जैसे 121 है तो 121 को बार बार कैसे घटाया जाए कि इसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, ये कुछ अलग ही तरीका है। तो सभी में विषम संख्या घटाया जाएगा। ठीक है, तो 1 से शुरू करते हैं। 120 में 1 घटाए तो 121 में 1 घटाए तो 120 हो गया। एक इसके बाद क्या किया जाए? उसके बाद 120 में 3 घटाया जाए, यानी सब विषम संख्या घटाना है। फिर 117 बचेगा। 117 में से 5 घटाया जाए, 112 बचेगा। 112 में से 7 घटाया जाए तो 105 बचेगा। 105 में से 9 घटाया जाए तो 96 बचेगा। अब 96 में से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब 96 में से 11 घटाया जाए तो 85 बचेगा। अब 85 में से 13 घटाया जाए, 85 में से 13 घटाया जाए तो 72 बचेगा। अब 72 में से 15 घटाया जाए, यानी विषम संख्या घटाना है, तो 57 बचेगा। अब 57 में से 17 घटाया जाए तो 40 बचेगा। ठीक है, अब 40 में से 19 घटाया जाए तो 21 बचेगा। अब 21 में से 19 के बाद 19, 20, 21 घटाया जाए तो 0 बचेगा। आप ये बात पर गौर करेंगे कि ये कितनी बार घटाया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बार ये घटाया जा चुका है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 11 यानी कि 121 का स्क्वायर, मतलब 121 का अगर निकाला जाए तो ये 11 निकलेगा। इसका आंसर 11 होगा। ठीक है, अब सेम इसमें 196 का भी बोला गया है, तो 196 का भी इसी तरह निकालना है। 196 में 1 घटाया जाए तो कितना होगा? 195 बचेगा। ठीक है, यहाँ गौर करेंगे कि सेम इसी के जैसा इसमें भी घटाया गया है। 195 में 3 घटाए तो 192, 192 में 5 घटाए तो 187। इसी तरह से घटाते घटाते हमने यहाँ तक किया है। लास्ट में 52 में 25 घटाए तो 27 बचा। 27 में से 25 के बाद फिर 27 घटाया जाएगा तो 0 होगा। यानी कितनी बार घटाया गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया 14। यानी कि 196 का अगर रूट किया जाए तो ये 14 इसका वर्गमूल निकलेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन 2 में देखते हैं क्या कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। पहला नंबर है 400, तो 400 का हम निकालेंगे, यानी कि आप साइड में ऐसे 400 का वर्गमूल निकाल लेंगे पहले। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 0 0, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर ये 5 से 5, 5 एकम 5। ठीक है, इस तरह से आप पहले कर लेंगे इसको। तो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप कि 400 का है ना, 400 का हो जाएगा क्या? 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5,
5 गुना 5, ये हो गया। ठीक है, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस तरह से आप इसे इन्हें कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसको हम जोड़ा लगाएंगे। जैसे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, ये 5 5 का 1 जोड़ा, यानी ये हो गया 2 गुना, इससे 1 जोड़ा निकलेगा, 1 जोड़ा इससे निकलेगा। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी 400 का कितना हो गया, 20। ठीक है, इसी तरह से आप इनको हल करेंगे। अब देखते हैं दूसरा है 144। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि का रूप लिख देते हैं। आप ये इस तरह का जो हिसाब है ये कर लेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर है 144। तो 144 का निकालेंगे अगर हम, तो किस हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, 144 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ये निकालेंगे इस हिसाब से तो ये आपका यही आएगा। ठीक है, इसको जोड़ा लगाएंगे एक करके, इससे 1 जोड़ा, इससे 1 जोड़ा निकलेगा, इससे 1 जोड़ा निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हो गया 12 आंसर आपका। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में जो है वो है 1764। तो 1764 का हम अगर रूट करते हैं तो 1764 का कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। इसका जोड़ा लगाएंगे आप तो हो जाएगा 1 2 इससे, 1 3 इससे और 1 7 इससे, 2 तिया 6, 6 सते 42। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरह से आगे भी है। चौथा नंबर में है आपका 8100। 8100 का इसका रूट करेंगे यानी 8100। ठीक है, 8100 का तो 2 गुना 2 3 गुना 3 3 गुना 3 और 5 गुना 5। ठीक है, इसको हम फिर से जब जोड़ा लगाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, 1 इससे निकलेगा, 1 इससे निकलेगा और 1 3 इससे निकलेगा और 1 5 इससे निकलेगा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, ये हो गया आपका 90 आंसर। अब इसी तरह से पांचवा नंबर का भी देखेंगे। ठीक है, 5 में है 7744। तो 7744 का रूट करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। ये इसका हम लोग जोड़ा लगाएंगे तो 1 इससे निकलेगा, 1 इससे निकलेगा और 1 इससे निकलेगा, सबसे निकलेगा 2 तिया 6, 6 सते 42। ओह सॉरी, ये आपका 7744 है ना। तो 7744 में आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, इसमें आपका 5 नंबर से शुरू करते हैं। ये 7744, 7744 को अगर हम रूट करते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, ये 6 बार 2 हो जाएगा और इसमें गुना 11 गुना 11। इसमें हम जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, 1 जोड़ा इससे निकलेगा, 1 जोड़ा इससे निकलेगा, 1 जोड़ा इससे और 1 जोड़ा इससे। अब इसको हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 अठी 88। ये आपका 88 आंसर होगा। और छठा नंबर भी इसी तरह करेंगे हम। छठा नंबर है 20 25। 20 25
तो 20 और 25 का अगर रूट करेंगे हम तो कितना होगा? 20-25 का अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये हो गया। ठीक है, तो एक इसमें निकलेगा, एक इसमें निकलेगा, एक इसमें निकलेगा। 3 3 9, 9 5 45, ये हो गया। ठीक है, अब एक 7वां नंबर का है। 7वां नंबर है 81 54, 51 84 है, 51 84। ठीक है, अब 51 84 का हम वर्ग करते हैं इसका। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आएगा, और 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 1 से 1 1 1। सबसे एक एक जोड़ा निकाल लें। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 तिया 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 है, 36 दूनी 72, ये हो गया 72 आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से एक इसमें लास्ट बचा है 8वां 82 81। आइए इसको भी हल करते हैं। 82 81, 82 81 को हल करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका 7 गुना 7 और 13 गुना 13, ये हो गया। इससे एक निकाल लेते हैं, 7 गुना 13, 13 7 91, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ है पूरा। फिर आगे देखते हैं।